एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई शिवलिंग नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सती माता का चरित्र कहता है, फिर घर से गया हुआ व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर आए, कितने भी तीर्थों का जल लेकर आ जाए, उस तीर्थ का कोई फल नहीं होता अगर घर के अंदर शिवलिंग नहीं हो। घर के अंदर शिवलिंग का होना बहुत जरूरी। बोले छोटा सा शिवलिंग पर हम जब जल चढ़ाते हैं उस समय आपका ध्यान होना चाहिए, लोटा कलश शिवलिंग को ना छुए, टच भी ना हो, नख ना लगे, अपने हाथ की चूड़ियां भी भगवान को घिसने में ना आए, अपनी कोई सामग्री से भगवान को चोट ना पहुंचे। धीरे धीरे जैसी गाय का दूध एक चम्मच में भी अगर 2 बूंद भी आप शंकर भगवान को श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएंगे और उस दूध को वापिस चम्मच में लेकर आएंगे और उस बच्चे को चटाना अगर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से चालू करेंगे, बच्चे की अगर राल बहती होगी, हाथ पैर से अगर बच्चा विकलांग होगा, धीरे धीरे उसका शरीर काम करना प्रारंभ करेगा। यदि श्रंभेश्वर भगवान शंकर का अविरल भजन धारण करते हैं, उनको शिव एक आत्म बल प्रदान करते हैं। 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में 5 वृक्ष ऐसे बताए हैं कि जिनके नीचे से अगर व्यक्ति मात्र निकल कर भी चले जाता है तो बल प्राप्त हो जाता है। कभी मौका लगे तो आप, कभी आपको मौका लगे तो आप कूर्म पुराण को एक बार जरूर पढ़ना, स्कंद पुराण को कभी मौका लगे तो शिव महापुराण को, लिंग पुराण को, कूर्म पुराण को अवश्य पढ़ें। और जब आप पढ़ेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनके मात्र नीचे से निकल जाने पर भी व्यक्ति को बल प्राप्त हो। पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये 5 वृक्ष, इन वृक्षों की मात्र छांव, इन वृक्षों की मात्र छाया हमको बल प्रदान करती है, हमें एक अलग से एनर्जी देती है, हमको अलग से बल देती है, अलग से एनर्जी देती है, अलग से बल प्रदान करती है। और इन वृक्षों के नीचे अगर मान लो कोई 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कोई बैठ गया और वहाँ बैठकर भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जप यदि कोई मन से इन वृक्षों की बैठकर, वृक्षों की छांव में बैठकर यदि करता है तो उसको उसका फल उसे अवश्य। 5 मिनट भी अगर आप उस वृक्ष की छांव में अगर बैठे हो, 5 मिनट भी अगर इन बेलपत्र का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, इन वृक्ष की छांव में अगर कुछ देर आप और हम बैठे हैं और भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो उस वृक्ष की छाएं, उस वृक्ष की छांव हमें एक अलग से बल दे दे, अलग से ऊर्जा दे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों,
एक निवेदन करेंगे कि कभी यदि बहुत ज्यादा रोग शरीर में अगर ग्रसित हो गया और रोग छूट नहीं रहा, तो शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर या तो भगवान शिव का नाम या भगवान श्री गणेश जी महाराज का नाम, जैसा तुम जप सकते हो, जैसा तुम बोल सकते हो, जैसा तुम भज सकते हो, वैसा भजो, वैसा करो, जैसा तुमसे बन जाए शंभू। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मैं आप सबसे निवेदन करूं, रोज प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप शंकर जी को जल ना चढ़ाएं। प्रतिदिन अपने घर के अंदर, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर के अंदर एक छोटे से छोटा शिवलिंग अवश्य रखो। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहां पर एक शिवलिंग है पहले का, और किसी के यहां गए थे तो उसने हमको दूसरा शिवलिंग दे दिया, तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है घर में एक नहीं 1000 भी अगर शिवलिंग है तो वो कभी दोष नहीं देते, कभी कष्ट नहीं देते, कभी परेशानी नहीं देते। और फिर कोई कहता है गुरुजी हमारे घर में जो शिवलिंग है वो बीच में से खंडित हो गया, टूट गया, शिवलिंग टूट गया गुरुजी, उसका कोई दोष लगेगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे घर में पुराना शिवलिंग है, तुम्हारे घर के अंदर अगर कोई शिवलिंग है और अगर वो बीच में से टूट गया, 40 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, तो भी शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता। शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। सहस्त्रेश्वर हजारों टुकड़े होने पर भी शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं, कभी खंडित। और कितना सुंदर कहा, तुमने पार्थिव लिंग का निर्माण करा। अब पार्थिव लिंग काय का बनाते हो? मिट्टी का बनाते हो, बालू रेत का बनाते हो। मान लो आप लोगों ने पार्थिव लिंग का निर्माण करा और पूजन करते करते ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने जल चढ़ाया, जल चढ़ाते से ही वो मालूम पड़ा शिवलिंग पार्थिव लिंग का निर्माण करा, वो पार्थिव लिंग थोड़ा सा खंडित हो गया, पार्थिव लिंग कहीं बीच में से टूट गया, कहीं कुछ हो गया या गलकर उस पानी में गलता गया। आपके मन में आया कि बताओ मैंने पार्थिव लिंग का निर्माण करा था और वो पानी में गल गया, टूट गया, खंडित हो गया, ऐसा हो गया वैसा, ना 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 ना। ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं, आपने पार्थिव लिंग का निर्माण कराए, पार्थिव लिंग की पूजन चालू कर दी, और पूजन चालू करने के बाद में अगर आप उस पर पानी चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, और वो पार्थिव लिंग अगर आपका थोड़ा बहुत भी खंडित हो रहा है, गल रहा है, जल में जा रहा है, या उसका रंग जा रहा है, या इधर से जहां से जल चढ़ा रहे थे वहां से पूरा धुलते चले जा रहा है, तो ये मत सोचना कि वो खंडित हो गया। नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि मिट्टी के छोटे छोटे कण, बालू रेत के छोटे छोटे कण एक जगह पर एकत्रित कर लिए और उस पर आपने जल चढ़ाना चालू करा। पार्थिव लिंग का मतलब होता है कि एक शिवलिंग की पूजन नहीं, पार्थिव लिंग का मतलब होता है उस लिंग को बनाने के लिए जितनी मिट्टी लगी, उस मिट्टी में जितने जितने कण थे, जितने छोटे छोटे कण थे, वो सब एक जगह पर इकट्ठे हो गए। तो हमको केवल एक पार्थिव लिंग पूजन का फल नहीं, हजारों पार्थिव लिंग पूजन का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। उसकी खंडितता नहीं, वो खंडित नहीं हुआ है, वो टूटा नहीं है, उसमें खंडितता नहीं आई है। ब्रज भैया, अभी आप भी पार्थिव लिंग बना रहे होंगे। ब्राह्मण लोग जब शिव पुराण चलती है तो पार्थिव लिंग का निर्माण किया जाता है। आप भी रोज पार्थिव की पूजन कर रहे होंगे, तो कई बार आपके मन में भी ये भाव आता होगा कि हम जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाते चढ़ाते मालूम पड़े मिट्टी का शिवलिंग है या बालू का शिवलिंग है, वो गल रहा है या जा रहा है या उसमें कण अलग हो रहे हैं। तो कभी
शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव लिंग का निर्माण होने के बाद जब हम भगवान शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं, आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं, उसका जब पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर उस पर जल चढ़ाने पर अगर वो अलग अलग टुकड़ों में भी हो जाता है तो भी वो खंडित नहीं माना जाता। पार्थिव तो पार्थिव पूजन के महत्व को ही रखता है। पार्थिव सभी शिव भक्तों के लिए हर हर महादेव। इस वीडियो में बताए गए पार्थिव शिवलिंग के उपाय के लिए आप सभी स्त्रियां अवश्य करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो बताए उन उपायों को करते रहिए। हर हर महादेव।